अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने आज एक और नई वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम है अबुल हसन यमीन उद्दीन खुसरो, जिन्हें आमतौर पर अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। यह सूफी गायक, संगीतकार, कवि और विद्वान थे जो दिल्ली सल्तनत के काल में रहते थे। अमीर खुसरो का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नगर में 1253 ईस्वी यानी 674 हिजरी को हुआ था। इनके वालिद का नाम अमीर सैफ उद्दीन महमूद और वालिदा का नाम बीवी दौलतनाज था। इनके वालिद अमीर सैफ उद्दीन महमूद एक तुर्की मूल के व्यक्ति थे, जबकि इनकी वालिदा बीबी दौलतनाज भारतीय मूल की थीं। अमीर सैफ उद्दीन केश में पले बढ़े थे, जो उज़्बेकिस्तान में समरकंद के पास एक छोटा सा शहर है। जब वह जवान थे तो यह क्षेत्र चंगेज खान के आक्रमण से नष्ट और तबाह हो गया था और अधिकांश आबादी अन्य देशों में भाग गई। अमीर सैफ उद्दीन ने भी परिवार के साथ केश छोड़ दिया और उन्होंने शरण मांगने के लिए दिल्ली के सुल्तान के पास प्रतिनिधि भेजे। उनकी अर्जी को मंजूर कर लिया गया और फिर पूरा परिवार दिल्ली चला आया। उस वक्त दिल्ली के शासक सुल्तान शम्स उद्दीन इल्तुतमिश थे, वह भी उनके जैसे तुर्क थे। इल्तुतमिश ने न केवल शरणार्थियों का अपने दरबार में स्वागत किया, बल्कि उनमें से कुछ को उच्च पद और जमीन जायदाद भी दी। 1230 में अमीर सैफ उद्दीन को पटियाली जिले में एक जागीर भी दी गई। अमीर सैफ उद्दीन की शादी बीबी दौलत नाज से हुई, जो दिल्ली के 9वें सुल्तान गयास उद्दीन बलबन के भारतीय कुलीन और युद्ध मंत्री रावत अर्ज की बेटी थीं। जब अमीर सैफ उद्दीन का इंतकाल हुआ तो उस वक्त अमीर खुसरो महज 8 साल के थे। कम उम्र में ही इन्होंने अपने वालिद अमीर सैफ उद्दीन के प्रभाव से तुर्की, फारसी और अरबी भाषाओं में दक्षता के साथ इस्लाम और सूफीवाद को भी समझा। इनको तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता उपनाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यह हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। इन्होंने मुख्य रूप से फारसी में कविताएं लिखी हैं, लेकिन हिंदी और पंजाबी में भी इन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है और उन्होंने भारत में गज़ल शैली की शुरुआत की, जो आज भी भारत और पाकिस्तान में व्यापक रूप से मौजूद है। गज़ल के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। खुसरो एक समझदार बालक थे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु में कविता सीखना और लिखना शुरू कर दिया था। जब खुसरो 20 वर्ष के थे तो उनके दादा का इंतकाल हो गया। दादा के इंतकाल के बाद खुसरो मलिक छज्जू की सेना में शामिल हो गए, जो सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के भतीजे थे। इससे उनकी कविता शाही दरबार की सभा के इल्म में आई, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। बलबन के दूसरे बेटे नासिरुद्दीन बुगरा खान को खुसरो को सुनने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह खुसरो से इतना प्रभावित हुआ कि 1276 में खुसरो का संरक्षक बन गया। 1277 में बुगरा खान को बंगाल का शासक नियुक्त किया गया। वह खुसरो को अपने साथ बंगाल ले गया और 1279 में खुसरो ने अपना दूसरा दीवान वस्त उल हयात यहीं पर लिखा। इसके बाद खुसरो दिल्ली लौट आए। बलबन के सबसे बड़े बेटे खान मोहम्मद, जो मुल्तान में थे, वह दिल्ली पहुंचे और जब उन्होंने खुसरो के बारे में सुना तो उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। इसके बाद 1281 में खुसरो को अपने साथ मुल्तान ले गए। उस समय मुल्तान भारत का प्रवेश द्वार था और ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था। विद्वानों, व्यापारियों और दूतों के कारवां बगदाद, अरब और फारस से दिल्ली को मुल्तान के रास्ते से ही गुजरते थे। 9 मार्च 1285 को खान मोहम्मद सल्तनत पर आक्रमण कर रहे मंगोलों से लड़ते हुए युद्ध में शहीद हो गए। खुसरो ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए 2 शोकगीत लिखे। 80 वर्ष की आयु में बलबन ने अपने दूसरे बेटे बुगरा खान को बंगाल से वापस बुलाया, लेकिन बुगरा खान ने आने से इनकार कर दिया।
1287 में बलबन के इंतकाल के बाद उनके पोते मुइज़ उद्दीन कैकुबाद बुगरा खान के बेटे को 17 वर्ष की आयु में दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। 1287 से 1288 तक खुसरो 2 वर्षों के लिए कैकुबाद की सेवा में रहे। 1288 में खुसरो ने अपनी पहली मसनवी किरान उस्सादैन पूरी की, जो एक लंबी दुश्मनी के बाद बुगरा खान की अपने बेटे मुइज़ उद्दीन कैकुबाद से मुलाकात के बारे में थी। 1290 में जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी नामक एक तुर्क अफगान ने दिल्ली पर चढ़ाई की, कैकुबाद को मार डाला और दिल्ली का सुल्तान बन गया। जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ने खुसरो की कविता की सराहना की और कई और कवियों को भी अपने दरबार में आमंत्रित किया। खुसरो को उनके दरबार में सम्मान और आदर दिया गया और उन्हें अमीर की उपाधि दी गई। उन्हें मुशफ़दार का काम दिया गया। दरबारी जीवन ने खुसरो को अपने साहित्यिक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। खुसरो की गज़लों को संगीतबद्ध किया गया और हर रात सुल्तान के सामने गायिकाओं द्वारा गाया जाता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। खुसरो ने ख़ज़ाइन उल फुतूह की रचना की, जिसमें अलाउद्दीन के निर्माण कार्यों, युद्धों और प्रशासनिक सेवाओं का विवरण है। इसके बाद उन्होंने 5 मसनवियों वाला एक खुमसा बनाया, जिसे खुमसाए खुसरो के नाम से जाना जाता है, और इसे उन्होंने 1298 में पूरा किया। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी के इंतकाल के बाद उनके बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली के सुल्तान बने। खुसरो ने मुबारक शाह खिलजी पर नूह सिपीहर नामक एक मसनवी लिखी, जिसमें मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। 1320 में मुबारक शाह खिलजी को खुसरो खान ने मार डाला, जिसने इस तरह खिलजी वंश को समाप्त कर दिया और कुछ समय के लिए दिल्ली का सुल्तान बन गया। उसी वर्ष खुसरो खान को गियास उद्दीन तुगलक ने पकड़ लिया और उसको कत्ल कर दिया और दिल्ली का सुल्तान बन गया, और इस तरह तुगलक वंश की शुरुआत हुई। 1321 में खुसरो ने गियास उद्दीन तुगलक और अन्य तुगलक शासकों के शासनकाल के बारे में तुगलकनामा नामक एक ऐतिहासिक मसनवी लिखना शुरू किया। कश्मीर की खूबसूरती पर अमीर खुसरो का कहा गया एक वाक्य आज भी उतना ही मशहूर है जितना कि उस वक्त जब खुसरो ने इसे लिखा था। अगर ज़मीं पर कहीं जन्नत है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है। सितार के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। उस समय भारत में वीणा के कई एडिशन थे। उन्होंने 3 तारों वाली त्रितंत्री वीणा को सेतार के रूप में मॉडिफाई किया, जिसे बाद में सितार के रूप में जाना जाने लगा। अमीर खुसरो ओम प्रकाश शर्मा द्वारा निर्देशित उनके जीवन और कार्यों को कवर करने वाली एक वृत्तचित्र फीचर फिल्म 1974 में जारी की गई थी। इसका निर्माण भारत सरकार के फिल्म प्रभाग द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन का बहुत मशहूर वाक़िया है। एक बार बंगाल रियासत के शहजादे ने एक मुशायरा कराया, उसमें अमीर खुसरो को भी दावत दी गई थी। अमीर खुसरो वहां गए और मुशायरे में अव्वल रहे। बंगाल के शहजादे ने अमीर खुसरो को खुश होकर बहुत सा खजाना दिया। कहा जाता है कि वह खजाना इतना था कि उसको दिल्ली लाने के लिए अमीर खुसरो को कई खच्चरों पर लादना पड़ा। अमीर खुसरो वहां से अपना सामान लेकर चल देते हैं और इधर दिल्ली में एक शख्स जिसकी 2 बेटियों की शादी थी, वह लोगों से पैसे मांग मांग कर इकट्ठा कर रहा था। एक आदमी ने उस शख्स से कहा कि ऐसे कब तक मांगते रहोगे? अगर तुम्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है तो तुम दिल्ली के शहंशाह हज़रत निज़ामुद्दीन के दरबार में चले जाओ, वहां से तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। वह शख्स ये सुनकर हज़रत निज़ामुद्दीन के दरबार में चला गया। वहां जाकर जब हज़रत निज़ामुद्दीन के मुबारक चेहरे को देखा तो जिस काम के लिए आया था उसे भूल गया और हज़रत निज़ामुद्दीन की खिदमत में लग गया।
उस शख्स को हजरत निजामुद्दीन की खिदमत करते हुए कई दिन बीत गए, मगर वह हजरत निजामुद्दीन से वो बात न कह सका जो कहने आया था। एक दिन हजरत निजामुद्दीन उस शख्स की किसी बात से खुश हुए और उससे बोले कि मैं आज तुझसे बहुत खुश हूँ, मांग, क्या तू कुछ चाहता है अपने लिए? उस शख्स ने कहा, हजरत, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं चाहता, मगर मेरी 2 बेटियों की शादी है और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बस यह चाहता हूँ कि उनकी शादी अच्छे से हो जाए। हजरत निजामुद्दीन ने उस शख्स से कहा, जा मेरी एक जूती ले जा, तेरा काम हो जाएगा। उस शख्स ने सोचा कि भला एक पुरानी जूती से मेरी 2 बेटियों की शादी कैसे हो सकती है, लेकिन वह हजरत निजामुद्दीन के सामने कुछ न बोला और उनकी एक जूती उठा लाया और अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में थककर एक जंगल में बैठ गया और सोचे जा रहा था कि मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी, मैं घर जाकर बेटियों को क्या जवाब दूंगा। तभी दूसरी ओर से अमीर खुसरो का काफिला आ रहा था। अमीर खुसरो जब उस जंगल में पहुंचे तो उन्हें हजरत निजामुद्दीन की खुशबू आने लगी। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मुझे मेरे शेख की खुशबू आ रही है। जंगल में चारों ओर फैल जाओ और देखो कि कहीं हजरत निजामुद्दीन तशरीफ तो नहीं फरमाए हुए हैं। उन सब ने जंगल के चारों ओर देखा, मगर उस शख्स के अलावा जो हजरत निजामुद्दीन की जूती लेकर आया था उन्हें कोई न मिला। अमीर खुसरो ने उस शख्स से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं हजरत निजामुद्दीन के दरबार से आ रहा हूँ। इस पर अमीर खुसरो ने पूछा, क्या तुम शेख से कुछ लाए हो, क्योंकि मुझे उनकी खुशबू आ रही है? उस शख्स ने जवाब दिया कि हाँ, मैं उनकी एक जूती लेकर आ रहा हूँ। अमीर खुसरो ने उस शख्स से जूती दिखाने को कहा और उनको अपने सर से लगा लिया। फिर अमीर खुसरो ने उस शख्स से पूछा कि क्या तुम ये जूती बेचना चाहते हो? उस शख्स ने कहा, ले लो, तुम लेना चाहते हो तो? अमीर खुसरो ने उससे कीमत पूछी तो उसने कहा, पुरानी जूती हैं, जो चाहे दे दो। अमीर खुसरो ने अपना सारा खजाना जो उन्हें इनाम में मिला था उस शख्स को दे दिया और बोले कि मेरे पास बस यही है, मैं इस जूती की कीमत तो नहीं दे सकता, बस छोटा सा नजराना समझकर इसे रख लो। अमीर खुसरो उस जूती को लेकर हजरत निजामुद्दीन के दरबार में आ गए। हजरत निजामुद्दीन ने अमीर खुसरो से पूछा कि मुशायरा कैसा रहा? तो अमीर खुसरो ने जवाब दिया कि अच्छा रहा, आपकी दुआ से मैं अव्वल रहा। हजरत निजामुद्दीन ने अमीर खुसरो से फिर पूछा कि क्या मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए? अमीर खुसरो ने अपनी पगड़ी उतारी और उसमें हजरत निजामुद्दीन की जूती रखी थी वही निकालकर हजरत को पेश कर दी। हजरत निजामुद्दीन का यह आशिक भी हजरत निजामुद्दीन औलिया के पर्दा करने के 6 महीने बाद अक्टूबर 1325 में इंतकाल फरमा गया। अमीर खुसरो की कब्र भी दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह में उनके पीर की कब्र के बगल में ही है। तो दोस्तों, यह थे अमीर खुसरो, लेकिन आज हम अपने बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं। जब हम ही इन्हें याद नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे करेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों को अपने गुजरे हुए इन बुजुर्गों की सच्ची कहानियों को सुनाना चाहिए और अपनी शानदार तारीख के बारे में बताना चाहिए। साथियों, ये काम हमें ही करना होगा, कोई फिल्म, सीरियल या स्कूल इन कामों को न करेगा। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें।